दीक्षा पोर्टल का उपयोग सभी कर सकते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे आप शिक्षक हों, चाहे आप पेरेंट्स हों या अभिभावक हों। नमस्कार साथियों, दीक्षा पोर्टल की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा शिक्षकों के लिए की गई थी, जिसमें शुरुआत में शिक्षक समुदाय को समाचार, किसी प्रकार की घोषणा, आकलन तथा शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। लेकिन बाद में इस पोर्टल का उपयोग शिक्षकों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से प्रशिक्षण प्राप्त हो, ये भी इसमें ध्यान रखा गया। यह पोर्टल जहां शिक्षकों को उनके शिक्षण कार्य को और बेहतर बनाने में मदद करता है, वहीं शिक्षा के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में निर्देशित करता है। दीक्षा पोर्टल जहां शिक्षकों के लिए है, वहीं अभिभावकों के लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, जो भी NCERT की पाठ्य पुस्तकों और पाठों तक पहुंच बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह है। तो आओ साथियों, जानने का प्रयास करते हैं खुद को इस पोर्टल में कैसे रजिस्टर्ड करें। साथियों, वीडियो को पूरा देखें और सभी साथियों से इसको शेयर भी करें, जिससे कि हम समझ पाएँ कैसे रजिस्ट्रेशन को पूरा करना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दीक्षा एप्लीकेशन यदि आपके फ़ोन में पहले से ही डाउनलोड है तो सबसे पहले हम इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। इसका कारण ये है साथियों कि यदि दीक्षा एप्लीकेशन आपके फ़ोन में पहले से है तो ये हो सकता है कि वो अपडेट ना हो। यदि वो अपडेट भी होगी साथियों, तो कई बार ये हो रहा है कि जो अपडेट वर्ज़न है उसमें साथियों वो कंटेंट हमारे पास मौजूद नहीं हो पा रहे हैं जो हमें अभी नए वर्ज़न में मिल पा रहे हैं। तो साथियों सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं और उसके बाद प्ले स्टोर से हम इसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस हम देखेंगे कैसे हम इसको अपने आप को इसमें रजिस्ट्रेशन अपना पूरा करें। तो देखिए साथियों, सबसे पहले इसमें क्लिक किया और ये आगे यहाँ पे अनइंस्टॉल, इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ अपने फ़ोन से क्योंकि ये पुराना है। और इसके अनइंस्टॉल होने के बाद साथियों मैं प्ले स्टोर में जाऊँगा। कुछ एंड्रॉयड फ़ोन में इस तरह का ये बना हुआ होता है। अभी प्ले स्टोर में मैं जा रहा हूँ। ये प्ले स्टोर है आपका है और यहाँ पर ये प्ले स्टोर है सबसे किनारे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर मैं दीक्षा एप्लीकेशन लिख लेता हूँ, दीक्षा। आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं ऊपर, ये इस टाइप का खुल जाता है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर पे क्लिक करके सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे आप दीक्षा जैसे ही टाइप करेंगे तो ये अपने आप ही ये आ गया दीक्षा प्लेटफॉर्म। क्योंकि साथियों जो ये ट्रेनिंग्स होनी है निष्ठा और दीक्षा एक साथ 2.0, साथियों ये इसका प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ दीक्षा प्लेटफॉर्म है। इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको हम डाउनलोड करेंगे। इसे आप देख रहे हैं 17 MB का ये है। इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको इंस्टॉल कर देंगे। और साथियों इंस्टॉल होने के बाद साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो साथियों ये इंस्टॉल हो चुकी है और इसके इंस्टॉल होते ही हम यहीं से इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करते ही इसको ओपन, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा मोबाइल में एप्लीकेशन में कि कौन सी भाषा आपको चूज़ करनी, हिंदी, इंग्लिश या अन्य कई भाषाएं इसमें लिखी हुई हैं। तो साथियों मुझे अपने अनुभव से आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें अगर आप इंग्लिश को प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी समझने के लिए आगे। तो मैं भी इंग्लिश अभी कर रहा हूँ। आप इसमें अगर हिंदी भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से बात बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश करेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी महसूस होगी। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप दीक्षा में किस तरह से ज्वाइन होना चाहते हैं, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, हेड टीचर, पेरेंट हैं आप, या कोई अदर अभिभावक या कोई अन्य आप हैं तो आप लेकिन जैसे कि साथियों अगर आप टीचर हैं तो आप टीचर के तौर पर, हेड टीचर हैं तो हेड टीचर के तौर पर आप इसमें अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो साथियों मैं टीचर पे क्लिक कर रहा हूँ और इस तरह से इसके बाद ये आ जाएगा, स्क्रीन खुल जाएगी। तो साथियों यदि आप यहाँ पे ये लिख के दे रहा है स्कैन QR कोड, यदि आपके पास कोई विशेष QR कोड है और कोई विशेष कोर्स आपने करना है या आपने विशेष कोई
ऐसे क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद उसको उस पे उस कंटेंट तक आपने पहुंचना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, स्कैन क्यूआर कोड पे अलाउ करेंगे इसके कैमरे को, और उसके बाद साथियों आप वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके स्कैन करने के लिए इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि साथियों अभी हमारे पास कोई स्कैन करने के लिए नहीं है। तो मैं आप बाहर आ रहा हूँ, और अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो साथियों हम यहाँ पे बोर्ड, हम उत्तराखंड जहाँ पर होगा हम उस पर क्लिक कर देंगे, स्टेट उत्तराखंड। ऐसे तो हम एनसीईआरटी से रिलेट करते हैं, लेकिन स्टेट उत्तराखंड करेंगे तो भी वह एनसीईआरटी की बुक्स जो भी आपके पास कंटेंट आप चाह रहे होंगे वो आपके पास अवेलेबल दिखाएगा। तो सबमिट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मीडियम पूछ रहा, हिंदी, इंग्लिश या जो भी मीडियम आपको ठीक लगे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक कीजिए, हिंदी प्रेफर करते हैं तो हिंदी पे कीजिए। तो मैं फ़िलहाल हिंदी कर रहा हूँ, और यदि आप दोनों करते हैं तो आप दोनों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगता है तो आप उस पर क्लिक कर लेंगे। तो मैं फ़िलहाल सिर्फ हिंदी कर रहा हूँ। उसके बाद आप सबमिट कीजिए। साथ ही उसके बाद पूछ रहा है आप किस क्लास से रिलेट करते हैं, आप अपने टीचर, क्योंकि शुरू में आपने अपने आप को टीचर किया था, तो आप किस क्लास से रिलेट करते हैं। तो शुरू में मैं अभी सिर्फ 1 से 5 कर लेता हूँ। आप 1 से 8 या जो भी क्लास आप चाहते हैं उनको भी आप कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ 1 से 5 तक फ़िलहाल कर दे रहा हूँ। उसके बाद साथियों जो भी क्लासेस आप चाहेंगे उस पर आप इस तरह से चेक बॉक्स पे टिक कर लेंगे और सबमिट कर लेंगे। अब साथियों ये दिखा रहा है कि आपने कौन सी क्लासेस चूज़ करी हैं, मीडियम आपका क्या है और स्टेट आपका बोर्ड क्या है, वो आप ये दिखा रहा है आपको। इसके बाद आप कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद साथियों आपकी जो प्रोफाइल है अपडेट हो जाएगी। जो एक मिनिमम अपडेशन है वो हो चुका होगा। अब ये कुछ कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि इससे भी ईज़ियर, इससे भी सरल कुछ कंटेंट आपको दिखेंगे यदि आप क्या करेंगे, स्विच करेंगे, इस एप्लीकेशन को स्विच करेंगे टू न्यू एक्सपीरियंस के। तो आप इसको कर सकते हैं साथियों। यहाँ पे ये आ रहा है नीचे लिख के कैंसिल के बगल में, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास दीक्षा जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा एक नए उसमें खुल जाएगी। वो ये अभी तक जो आप देख रहे थे ये पुराना वर्जन था। तो अब आप निष्ठा के साथ इसको देख पाएंगे। ये आप देख रहे होंगे निष्ठा के साथ कुछ कोर्सेज़, हमारे पास जो ट्रेनिंग्स के भी जो पार्ट्स होंगे वो इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। इस पर आप क्लिक करके वहाँ पर देख भी सकते हैं। तो साथियों फ़िलहाल हम ये समझते हैं इसमें हमें लॉगिन करना, अपने आप को रजिस्टर्ड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं अब ये कह रहा है ऊपर ये 3 जो पड़ी हुई रेखाएं हैं छोटी सी, इनमें आप देख रहे होंगे इसके नीचे लिखा हो वेलकम गेस्ट 1। आप गेस्ट नहीं हो, आप क्योंकि आपका कोई नाम है, आपका कोई इंट्रोडक्शन है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो लॉगिन करने के लिए इसी 3 जो ये पड़ी हुई छोटी सी रेखाएं हैं इन पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद सबसे नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉगिन लिख के आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब साथियों ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लॉगिन विद दीक्षा के साथ आप लॉगिन होना चाहते हैं, या स्टेट सिस्टम के साथ होना चाहते हैं, या फिर आप पहले से लॉगिन हैं और गूगल के थ्रू आप गूगल में आपकी कोई ईमेल आईडी है उसके द्वारा आप डायरेक्ट होना चाहते हैं, तो उससे भी हो सकते हैं। तो या तो आप दीक्षा से हो जाइए या तो आप ऐसे हो जाइए। तो साथियों हम यहाँ क्या करते हैं, अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कोई कोर्स नहीं किया है दीक्षा में, तो आप क्या करेंगे, तो साथियों यदि आप दीक्षा एप्लीकेशन में पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इसके लिए आप अपने आप को पहले रजिस्टर्ड कर लेंगे। यहाँ नीले रंग में रजिस्टर हेयर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ईयर ऑफ बर्थ उदाहरण के तौर पर साथियों मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, इसको आप सिर्फ समझ लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं किसी का जन्म का साल 1996, तो मैंने 1996 डाल दिया। नाम समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैं डाल देता हूँ राम। और मोबाइल नंबर आप वही, अगर आप मोबाइल नंबर के द्वारा रजिस्टर्ड अपने आप को करना चाहते हैं तो आप वो मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि वैलिड होगा, क्योंकि उस पर OTP आना होगा। और यदि आप ईमेल एड्रेस के द्वारा अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वो ईमेल एड्रेस वही लिखें जो वैलिड हो, जिस पे कि आप चेक करते हो, क्योंकि उस पर भी OTP आएगा तो ही आप फाइनल अपने आप को रजिस्टर कर पाओगे। तो मान लेते हैं साथियों अभी यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ
या ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, जो आपको ठीक लगे, ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर। तो देख लेते हैं, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो भी आपके पास अवेलेबल उसको आप डाल दीजिएगा। पासवर्ड भी डाल दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद दोनों पासवर्ड आपके सेम होने चाहिए, यहाँ पर भी और ऊपर वाला भी। और दोनों पासवर्ड आप डालने के बाद आप क्लिक करेंगे। आप क्लिक करें, जो भी आपको पासवर्ड ठीक लगे आप उस वैसा पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स लिखा हुआ आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म ऑफ यूज़, आप इस पर क्लिक करके ये टर्म ऑफ यूज़ पढ़ भी सकते हैं कि इसके यूज़ करने के तरीके क्या क्या हमने ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो आप देख लेंगे। उसके बाद आप रजिस्टर्ड पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं साथियों, उससे पहले एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपके जो भी ईमेल आईडी आपने डाली होंगी उसमें OTP आनी है। तो साथियों मैं देख लेता हूँ अपनी ईमेल एड्रेस जो मैंने यहाँ पे डाला है, उस पर मैं OTP देख लेता हूँ, उस OTP को यहाँ पे मैं फिल करूँगा। तो साथियों जो भी OTP मुझे आया हुआ था मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, सबमिट पे इसको प्रेस कर लूँगा। सबमिट पे प्रेस करने के बाद यदि OTP वैलिड हुआ तो कुछ इस तरह से आपके पास ये ओपन हो जाएगा पेज। उसके बाद ये पूछ रहा है अब आप लॉगिन अपनी आईडी और पासवर्ड जो भी आपने डाले थे अभी उनको डालकर, और पासवर्ड जो आपने अभी मॉडिफाई जो आपने बनाया था पासवर्ड उस पर क्लिक करके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो साथियों मैं डाल देता हूँ जो भी मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड। क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरह से ये आपका दिखाएगा। और जो भी आपने नाम डाला था, जो चीज़ें डाली थी, आप एज ए टीचर आपने आपको रजिस्टर्ड कर रहे थे, उसको एक बार पुनः कंटिन्यू कर लीजिए। और बोर्ड जो भी आपने डाला था उस टाइम तो आप एज ए गेस्ट थे, अब क्योंकि आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर चुके हैं, ईमेल आईडी रजिस्टर कर चुके हैं, एक बार दोबारा से इसको आप अपडेट कर लेंगे। जैसे कि आपने उत्तराखंड, अगर आप स्टेट से हैं तो आप स्टेट उत्तराखंड कर लीजिए बोर्ड को। और जो भी आपने मीडियम सेलेक्ट करना है हिंदी इंग्लिश वो आप कर लीजिए। हिंदी अगर मैं करता हूँ तो हिंदी कर लीजिए। और क्लास जो भी आप चाहें, आप प्राइमरी से हैं, अपर प्राइमरी से हैं या आप माध्यमिक से हैं, जो भी आप जिस वे में आप टीचिंग करते हैं उसमें आप सबमिट कर लीजिए। और चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए। तो ये आपकी प्रोफाइल में ऐड हो चुकी होंगी। अब यहाँ पे साथियों आपसे पूछेगा ब्लॉक, आपका ब्लॉक क्या है, तो आप वो ब्लॉक डाल देंगे। मान लेते हैं आपका ब्लॉक चिन्याली सौड़ है, तो आपने चिन्याली सौड़ पे क्लिक करना है और सबमिट कर लेना है। साथियों डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को भी हम यहाँ पर डालेंगे। साथियों इसके बाद आपका क्लस्टर, आपका जो संकुल है वो कौन सा है उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। आपका जो भी संकुल है, चाहे वो जितने भी यहाँ पे संकुल लिखे हैं आपको जो वो आप चेक कर लेंगे उसमें डाल देंगे। मान लेते हैं हमारा संकुल खालसी है तो हमने खालसी पे क्लिक किया। या जो भी आपका ये उदाहरण, जैसे कि मैंने साथियों पहले भी कहा, मैं एक उदाहरण के तौर पर ही बात कर रहा हूँ। तो जो भी आपका संकुल है उस पर आप क्लिक कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे। उसके बाद साथियों स्कूल कौन सा हमारा है, इसमें जो खालसी संकुल के आपके जितने भी स्कूल होंगे, प्राइमरी अपर प्राइमरी या माध्यमिक के जो भी स्कूल होंगे वो यहाँ पे आ चुके होंगे, आप उन पे क्लिक कर सकते हैं। मान लेते GIC खालसी हमारा विद्यालय है तो GIC खालसी पे आप टिक कर लेंगे और इसको सबमिट कर लेंगे। अब साथियों जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी जानकारी वो हमने यहाँ पे फिल कर ली है। इसके बाद इसको सबमिट कर लेंगे। और सबमिट करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है काफ़ी कुछ अपडेट हो गई है। आप साथियों ये सबसे किनारे पहले होम है, फिर सर्च है, फिर QR कोड है, साइड डाउनलोड्स का साइन है, और ये लास्ट में जहाँ पे एक आदमी जैसा बना हुआ है काले साथ तो साथियों इस पर क्लिक कर लेंगे।
यहाँ पर आपकी आईडी जनरेट हो गई है। आप देख रहे होंगे दीक्षा आईडी RAM_2FUE, ये आपकी आईडी बन चुकी है। तो साथियों, इतना करने के बाद आप देख रहे होंगे प्राइमरी तौर पर आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे इस प्रकार। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने एक एग्जांपल देने का प्रयास किया है। इसमें अगर आपको कुछ चीज़ें गलत लग रही हैं तो आप एडिट करके उसको सुधार भी सकते हैं। मान लेते हैं जो मैंने ये ब्लॉक, क्लस्टर या डिस्ट्रिक्ट में कुछ गलती कर दी है, तो एडिट करके आप उसमें क्लिक करेंगे और आपके सामने चीज़ें आएंगी, उसको आप बदल सकते हैं। और जब सही कर लेंगे तो उसको आप सबमिट दोबारा से कर सकते हैं। इसी तरह से अन्य जो चीज़ें भी आपने एडिट करनी है उसको आप कर सकते हैं। आप पुनः इसमें जहाँ पे ये प्रोफाइल वाला साइन है इसमें जाएंगे और इस पर क्लिक करते ही अगर आपने मोबाइल नंबर ऐड करना है तो मोबाइल नंबर पे आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे, सबमिट कर लेंगे, तो उसको भी आप कर सकते हैं। कर लेंगे तो OTP उसमें भी आ जाएगा, वो भी अच्छी एक सही बात होगी। तो साथियों, अब आप प्राइमरी तौर पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो इस प्रकार आप सभी साथी इसमें एक अपनी दीक्षा में आईडी जनरेट कर लेंगे, बना लेंगे। धन्यवाद। सभी साथियों से आप शेयर भी करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।